श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 इस प्रकार से पृथ्वी ने कहा कि 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त जो उस ऐश्वर्य के भी आप ऐश्वर्य हैं, आप जो है नर नारायण हो, भगवान का ही अवतार लेकर के आए हो पृथ्वी के उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। हे प्रभु आपकी जय हो। इस प्रकार से पृथ्वी ने स्तुति किया। तब भगवान को प्रसन्न हो गए और भौमासुर के ऐश्वर्य से भरे हुए नगर में प्रवेश किया। जो सारी दुनिया की संपत्ति लूट करके इकट्ठा किया था, उसकी संपत्ति को भगवान ने जब्त किया और उनके सैनिकों ने सारी संपत्ति को बांध लिया। और जब आगे बढ़ने लगे तो एक दरवाज़ा देखा, उसको खुलवाया तो वहाँ पे 16,100 लड़कियां कैद थी। देख करके भगवान करके सब जो है हाथ जोड़ करके रोने लगे। इन कन्याओं को नरवीर पुरुष भूषण परमात्मा देखते जब उनका दर्शन हुआ, कन्या लोग प्रभु से मोहित हो गई। जैसे भगवान को देखा, सारी लड़कियां उन पर मोहित हो गई। बोले, हे नाथ, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे उद्धारक हो, आप हमारे स्वामी हो। हे प्रभु आप मेरा स्वीकार करो। सहज में अहद की कृपा करने वाले भगवान ने सभी कन्याओं पर कृपा किया, सभी को पत्नी तरीके स्वीकार कर लिया। एक संत ऐसा कह रहे हैं, भगवान ने इसलिए ऐसा किया कि वहाँ पर जो कन्याएं कैद थी, यदि भगवान उनका स्वीकार न करते तो वो दोषित थी, क्योंकि भौमासुर के कैद में थी तो उनका कोई वर्ण नहीं करता, पत्नी सरीखे उनका कोई स्वीकार ही नहीं करता। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया, अपने पत्नी सरीखे उनको स्वीकार कर लिया। और सभी कन्याएं राजा कन्याएं नहीं थी, ऋषियों की भी कन्याएं थी। तो इस प्रकार से सभी जो है कन्याओं का स्वीकार किया। वो जवान और सुंदर थी। भगवान ने सोचा अगर ऐसे ही धरती पर भटकती रहेंगी तो इस संसार में जो है वर्ण संकरता फैल जाएगी। आज नहीं तो कुछ साल बाद सारे जगह जो है वर्ण संकरता फैल जाएगी, पूजा पाठ बंद हो जाएगा और इनका किया हुआ धर्म कर भगवान को मिलेगा नहीं। इस प्रकार से भगवान ने निर्णय किया कि इस सब कन्याओं के साथ मैं ही पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा करके सभी कन्याओं को जो भौमासुर की कैद में निकाला, उनका सत्कार दिया। श्री कृष्ण पालकी और रथ पर बैठा करके कन्याओं को उपहार दे करके वस्त्र अलंकार, नाना प्रकार के अलंकार दे करके उनको द्वारिका की ओर ले गए। भगवान श्री कृष्ण सीधा वहाँ स्वर्ग गए। कन्याओं को भेज करके द्वारिका स्वर्ग गए और सत्यभामा उनके साथ ही जब स्वर्ग में गए तो भगवान ने आदिति के दिए हुए कुंडल महाराज इंद्र को लौटाया। देवताओं को खूब आनंद हुआ। सत्यभामा स्वर्ग के बगीचे में घूमने गई। वहाँ पारिजात कल्प वृक्ष को देख करके वो मोहित हो गई। बोले, इसको हम अपने साथ ले चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। उसको जड़ समेत उखाड़ लिया। जब उखाड़ लिया तो इंद्र दौड़ते हुए आए, बोले कि नहीं, मैं इसको नहीं ले जाने दूंगा। तब भगवान ने एक लात इंद्र को मारा। अब यहाँ यह बात आती है, बताइए भी भगवान उनकी कहने से राक्षस को मार डाला और उनके कुंडल को लौटा दिया और कह रहे हैं मैं इस पारिजात को ले जाने नहीं दूंगा। कितने स्वार्थी थे देवता। इस प्रकार से पारिजात को सत्यभामा का साथ लेकर उन पर लाद लिए और लाए द्वारिका में। और उसी पारिजात पर भंवरे भी बैठे हुए थे जो कि भगवान
पारिजात जब उखाड़े तो उनके साथ साथ भंवरे भी आ गए, जो उनके महल के सामने बगीचे में लगवा दिए। मेरे मित्रों, इस प्रकार से सारी कन्याओं के साथ मुहूर्त निकलवा करके विवाह किया 16,100 कन्याओं के साथ। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री